अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट टेंस की सेकंड कैटेगरी है और ये वो ज़माना है जिसमें काम मुकम्मल नहीं होता बल्कि जारी होता है और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल हाल जारी। उर्दू में इसकी पहचान होती है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आता है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स या इमदादी फ़ेल 3 हैं, इज़, एम, आर। एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जबकि इज़ जो होता है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि वाहिद तो आई भी होता है लेकिन वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ एम यूज़ होता है। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और इज़ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम लिखा होगा, एक नाम लिखा होगा ना, तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी, प्लूरल भी और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम्स लिखे हों उनके लिए क्या यूज़ होगा, आर। दोबारा से बता देती हूँ, आई के साथ एम यूज़ होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इज़ यूज़ होता है और वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम्स लिखे हों तो उनके साथ आर यूज़ होता है। इसमें फेल की हालत या फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे अगर गो लिखा हो तो उसके एंड पे आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो स्कूल जाती है या वो स्कूल जाता है, उसी को हम कंटिन्यूस में अगर करें तो वो इस तरह से होगा, वो स्कूल जा रही है। रहा है, रही है, रहे हैं से हमें ये पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना होता है, इज़, एम या आर इस्तेमाल करना होता है। अब जुमले में अगर शी लिखा हुआ होगा तो इट मीन्स कि उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस टेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि वो स्कूल जा रही है तो जुमले के एंड से हमें पता चलेगा रही है लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ इज़ यूज़ होता है क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ हम इज़ लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है वो शी है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज़। फिर वर्ब लिखना है, हमें पता है कि ये कंटिन्यूस का जुमला है तो कंटिन्यूस के जुमले में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं जिसमें काम जारी होता है। जारी रहने की वजह से हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि गो जो है वो वर्ब है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वो गोइंग बन जाएगा। गोइंग के बाद टू लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है जिस पर काम वाक़या हुआ हो, मफ़ऊल, यानी कि स्कूल। तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास एक मस्बत जुमला है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, सवालिया में कन्वर्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाएंगे। इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ वो सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। सिर्फ इज़ शी को जो है हमने शी इज़ की बजाय लिखा है, यानी कि जो मस्बत जुमला था उसी को हमने शुरू वाले दो जो चीज़ें हैं उसको चेंज कर दिया है। शी इज़ था तो इज़ शी हो जाएगा सवालिया जुमले में, इज़ शी गोइंग टू स्कूल सेम रहेगा और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद है अगर जुमला मनफी भी हो और सवालिया भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे इज़ शी, जैसे हमने
सेंटेंस में लिखा था यहाँ, और सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा कर देंगे तो इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद एंड पे हम क्या पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम लिख के हर एक के लिहाज से 4-4 आपने जुमले बनाने हैं। यानी कि मस्बत जुमला भी बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव जुमला यानी कि मनफी जुमला भी बनाना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला भी बनाना है, और फिर सवालिया और मनफी मिलाकर भी बनाना है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ कोट करके आपको समझा दिया है।